लाइफ में बहुत सारे लोग आगे सर्वाइव नहीं कर पाते। उसकी मेन रीजन डर यानी कि खौफ भी बहुत सारे तरह के खौफ होते हैं इंसान के साथ। या तो किसी ने डरना है लोगों से कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या ये डर कि मैं शायद फेल ना हो जाऊं, या ये डर कि मुझे बिजनेस में नुकसान ना हो जाए। ऐसी बहुत सारी वजूहात होती है लाइफ में कि लोग डर के मारे जीना छोड़ देते हैं। अगर उनको बता दिया जाए कि भाई ज़िंदगी में ऐसा आप कुछ कर रहे हैं जो कि वो डरने के काबिल हो, आप कोई गलत काम कर रहे हैं, आप कोई चोरी डकैती कर रहे हैं, तो आपको डरना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, लाइफ में कुछ अच्छी अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आपको इस बात के बारे में कभी नहीं डरना चाहिए कि अगर आप कहीं पर जॉब के लिए जाते हैं, आप इंटरव्यू दे रहे होते, लेकिन आपको इंटरव्यू का खौफ है, तो आप बिल्कुल भी मत डरें। आप ये सोचकर वहाँ पर चले जाएं कि मुझे कुछ सीखने को शायद मिल जाए। यानी कि जो गलतियाँ आप में मौजूद हैं वो आपको बज़ाहिर बता देते हैं कि आपके अंदर ये मिस्टेक है, तो आप उन्हें दुरुस्त कर लीजिए। आपको एक बहुत बड़ी सबक मिल जाती है आगे सर्वाइव करने के लिए। अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उस बिजनेस में डायरेक्ट जाके कूद जाएं। आपको उन्हें पहले समझना होगा, उनके बारे में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। यानी कि मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे कोई भी एक ऐसी यानी कि एक लाइट वाली, ये बल्ब वाली फैक्ट्री बनानी है, तो आपको कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि आप डायरेक्ट सारी चीज़ों को लेकर आ जाए और उन्हें बनाना शुरू कर दे। उसके लिए आपको चाहिए कि आप पहले मार्केट से होलसेल रेट पर बल्ब को लेकर पहले सप्लाई करना सीख जाएं कि सप्लाई कैसे की जाती है। आप बाकी जो होलसेल शॉप होते हैं आप उनको देना शुरू कीजिए। जब आपको समझ में आ जाता है कि हाँ यार इसमें तो मार्जिन भी है और मैं कर भी सकता हूँ, आप पहले उस काम को किसी भी एक ऐसे बंदे के पास जाके सीख जाए जो कि वो उस काम को कर रहा हो। उसके बाद आपको ज़रूर समझ आएगा कि इसके ऊपर कितनी कॉस्ट है, कहाँ से बन के आ जाती हैं इनकी ये चीज़ें, किस तरह से हम बना सकते हैं। उसके बाद बेशक आप फैक्ट्री लगा लीजिए। अगर कोई भी बंदा आपसे ये कहे कि यार आप तैरना सीख जाए, लेकिन आप जाके समंदर में कूद जाते हैं, तो इसके 100% चांसेस है कि आप डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप उससे पहले रिसर्च कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बारे में बुक्स पढ़ लेते हैं और आप किसी ट्रेनर के साथ जाके आप पहले किसी छोटी नदी से तैरने की ट्रेनिंग लेकर फिर आप बड़े सतह पर जा सकते हैं। इसी तरह मेरे दोस्त, ज़िंदगी में डरने के हवाले से कभी भी मत डरना। कोई भी काम करना हो उसके लिए आपको डिसीजन लाजमी लेना चाहिए, यानी कि एक्शंस लाजमी लेना चाहिए उसके हवाले से। अगर आप सिर्फ डर के भी किसी भी काम को ना करें तो ये आपकी लाइफ की बहुत बड़ी गलती होगी। आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। और उसके लिए कोई भी काम करना हो जिंदगी में, उसके लिए आपको सब्र चाहिए होता है। अगर आप डायरेक्टली किसी भी काम का रिजल्ट मांग रहे हो कि इस काम को मुझे करना है और मुझे डायरेक्टली 100% कहीं से भी हो तो मुझे रिजल्ट मिल सकते हैं, इस तरह कभी भी लाइफ में नहीं हो सकता कि आप किसी भी काम को डायरेक्ट जाके अचीव कर ले। उसके लिए आपको सब्र चाहिए होता है। 1 साल लग सकता है, 2 भी, 5 भी, 10 भी। लेकिन आप जिस दिन इतना सब्र करने के बाद उसी काम को कंटिन्यू करते हुए चले जाते हैं तो आप एक नामवर शख्सियत के नाम से जाने पहचाने लग जाते हैं। अमेरिका में एक बहुत बड़े सर्जन हुआ करते हैं। जब उसके रिटायरमेंट का दिन आ जाता है, उसी दिन बहुत बड़ा फंक्शन लगा होता है, लोग आ जाते, गा रहे होते हैं, कोई डांस कर रहे होते हैं, लेकिन वो सर्जन एक कमरे में जाके रो रहा होता है। उनके पास लोग जाते हैं कि आज तो आप रिटायर हो चुके हो, दुनिया के एक सबसे बड़े सर्जन बन के, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि रोना। तो वो उन्हें कहते हैं आज मैं खुश तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक अच्छा डांसर बनना था। मैं कहीं पर भी जाता, अकेले रूम में भी होना, तो मुझे डांस करना अच्छा लगता था। अब एक दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन बनकर लोगों की खिदमत करके रिटायर हो तो रहा हूँ, लेकिन लाइफ में वो काम जो कि मेरे मनपसंद का था मैं उन्हें ना कर सका, तो इतनी बड़ी अचीवमेंट करने की क्या ज़रूरत थी? आप अपने खुद में जानकर देख लीजिए कि आपको अल्लाह पाक ने कौन सी काबिलियत ने नवाजा है। अगर उस काबिलियत को आप नहीं पहचान पाते तो वो काम, जिस काम को आप दिल से कर रहे हो, जिसमें आपको थकावट महसूस ना हो, अगर उस बात के हवाले से आपको स्टडी यानी कि बुक्स भी पढ़ना पड़े और आपको उसमें बोरियत महसूस ना हो, आप मज़ीद और बुक्स को इकट्ठा करके पढ़ रहे होते हो, तो याद रखना कि वो काम आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अच्छा काम है जिसमें आप ज़िंदगी भर के लिए खुश रह सकते हैं। उस काम को आगे लेकर आप
लाइफ टाइम तक खुश रह सकते हैं। तो दोस्त, इन बातों को ना अपने जहन से निकाल दीजिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उन काम को फॉलो कीजिए जो कि अच्छा हो, क्योंकि आप बुराई नहीं कर रहे, आप अच्छाई कर रहे, आप लोगों के बारे में सोच रहे। तो डरना छोड़ दीजिए। एक हद तक डरना भी चाहिए, यानी कि जो मैंने बता दिया कि आपको डायरेक्ट समंदर में नहीं कूदना चाहिए। आपको पहले ट्रेनिंग लेकर छोटी नदी के साइड से लेकर आप तैरना सीख जाए, तब जाके आप आगे सरवाइव कर पाएंगे।